Babar Azam got run out in third ODI. Wipes his hands, there's a little bit of dew. And Babar Azam just makes his ground. That's his shot in his ground. Midnight पर आखिर क्या 32nd सेंचुरी बाबर के लिए अब सिर्फ मिथ है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को एक अपडेट देना है। स्टंप एनालिसिस अब इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, जहां वीडियो के स्निपेट्स मौजूद हैं और वहां आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं हमें फॉलो करके। तो भाई साहब, जैसा कि आप लोगों को पता है यार, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का कल तीसरा ओडीआई था, जिसके अंदर यार पाकिस्तान ने बड़ी कोई डोमिनेटिंग किस्म की यार परफॉर्मेंस दी है, जिसके अंदर हमें कुछ पॉजिटिव साइन नज़र आया पाकिस्तान टीम की तरफ से इस सीरीज़ के अंदर। जिसमें से एक पॉजिटिव साइन ये था कि भाई साइम अयूब जो है वो अपने रिदम में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से साइम अयूब जो है वो अंडर द शेडो थे, उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन अब थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है कि भाई साइम अयूब या पाकिस्तान टीम को दोबारा से मैचेस जितवाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे देखने की बात और करने वाली बात ये है कि भाई पाकिस्तान के जाने माने बल्लेबाज बाबर आजम जो है वो रन आउट हो गए हैं तीसरे ओडीआई के अंदर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उन्होंने 27 रन स्कोर की कुछ 32 या 33 बॉल्स के अंदर। अब देखने वाली बात यह है कि भाई जब पाकिस्तान टीम में से आगा सलमान खड़े होकर पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवा सकते हैं, पाकिस्तान के लिए रन कर सकते हैं, मोहम्मद रिजवान रन कर सकते हैं, वो भी कहीं पे क्रूशल स्टेज पे पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते हैं, या साइम अयूब अपनी रिदम में वापस आ सकते हैं, तो फिर बाबर आजम क्यों नहीं अपनी रिदम में वापस आ पा रहे। जिसमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई बाबर आजम अपने रेस्ट डेज के अंदर डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, बाबर आजम इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है उनके लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट इतने सारे प्लेयर्स को अपनी रिदम में वापस ला चुका है कि आपकी सोच है, डोमेस्टिक क्रिकेट ही असल क्रिकेट है यार। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट हिट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस सेशन हिट करने होंगे, आपको वहाँ पे पसीना बहाना होगा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप पिछले 5-6 साल से तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे फेल होना शुरू हो गए। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जब तक आप खून पसीना नहीं बहाओगे तब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे कमबैक नहीं कर सकते। पीसीबी को चाहिए कि भाई अपने सीनियर प्लेयर्स को इकट्ठा करें, उनको कहें कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि जब बीसीसीआई विराट कोहली, रोहित शर्मा को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवा सकती है तो बाबर आजम किसी खेत की मूली नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत को समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपने नाइंसाफ़ी अपने वक्त में की किसी प्लेयर ने नहीं की। आपने सबसे ज़्यादा ज़्यादती साहिबजादा फरहान के साथ की यार। साहिबजादा फरहान वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन था डोमेस्टिक सर्किट के अंदर आपके। वो हर जगह रन करा था, चाहे वो कायदे-आज़म ट्रॉफी हो, चाहे वो T20 डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो, या वो ओडीआई का टूर्नामेंट हो, वो हर एक सिंगल इवेंट के अंदर रन कर रहा है। उसका एवरेज भी बेटर है, उसका स्ट्राइक रेट पूरी प्लेइंग 11 से बेहतर है, लेकिन उसको चांस नहीं मिला। उसको चांस कब मिला? जब आगा सलमान को कप्तानी मिली T20 की, तब उसको चांस मिला, और उसने तब भी अपने आप को प्रूफ किया कि भाई मैं अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर स्टिक हूँ। मैं जिस तरीके की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक के अंदर देता हूँ, मैं उसी तरीके की परफॉर्मेंस आपको इंटरनेशनल के अंदर भी दूंगा। जब उससे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रमीज राजन ने पूछा कि भाई आप नर्वस नहीं होते, आप हर साल कमबैक करते हो, उसने कहा मैं इस चीज़ के लिए ज़हनी तैयार हूँ, क्योंकि मैं हर साल कमबैक करता हूँ पाकिस्तान टीम में, हर साल मैं डोमेस्टिक टॉप कर आता हूँ, तो मेरे लिए कोई इशू ही नहीं है कमबैक करना। क्योंकि जब इंसान डोमेस्टिक के अंदर खेलना सीख जाए ना, तब फिर इंटरनेशनल में उसको आसमानों के ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसकी वजह से बाबर आजम थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रगल भी यही है कि भाई प्रैक्टिस सेशन हिट नहीं हो रहे हैं। आपको प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा से ज़्यादा हिट करने होंगे। आप यही देख लो कि जब भी रेस्ट डेज आते हैं पाकिस्तान टीम के, या तो कोई टूर आ जाता है या तो कुछ हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन आपको हर जगह हिट करने होते हैं अपनी फॉर्म को मेंटेन करने के लिए। अब बाबर आजम देखो रन आउट हुए, उन्होंने बड़े ही कोई डिसअपॉइंटिंग किस्म का जेस्चर दिया तीसरे ओडीआई के अंदर। देखो डिसअपॉइंटिंग जेस्चर का तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कहने वाली बात यह है कि भाई आपकी फिटनेस भी अप टू द मार्क नहीं है, नहीं आपकी फिटनेस अप टू द मार्क। सॉरी टू से, आपसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं हो रही। आप एक इंटरनेशनल बल्लेबाज हो यार,
आप इंटरनेशनल बल्लेबाज हो, आपसे यार एक बेहतरीन तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं हो रही, तो मेरे नजरिए में तो आप इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर कहलाने के साबित भी नहीं हो यार, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप रन आउट हो रहे हो तो ये कितनी बेइज्जती की बात है यार। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर हो तो आपकी बुक्स में रन आउट तो होना ही नहीं चाहिए। यह बंदा हर एक मैच में नए तरीके से और एक बेहतर तरीके से आउट होने का सोचता है यार। मतलब आप किस लेवल पे जा चुके हो, आपकी नाकामी, आपकी जो पोल पट्टियां हैं वो किस लेवल तक खुल चुकी हैं, ये आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको अंदाजा ही नहीं है इस चीज का। सपोर्ट जितना भी है, देखो सपोर्ट से कुछ नहीं होता, ठीक है। सपोर्ट उन प्लेयर्स को किया जाता है जिनसे आपको आने वाले टाइम में परफॉर्मेंसेस की तवक्को हो। जब आपको पता हो यार कि अगले सीरीज में ही हमारे लिए रन करेगा, अगले सीरीज में पाकिस्तान को ये मैच जितवाएगा, तब सपोर्ट अगर इंसान करे तो समझ में भी आता है, सेंस बनती है। लेकिन आप जब अंधा सपोर्ट देते हो एक प्लेयर को, तो फिर प्लेयर तो यार चर्बी चढ़ जाती है ना प्लेयर को कि नहीं भाई मेरे पीछे तो आवाम है, मेरे पीछे तो ये है, तो भाई खल्ली वल्ली करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, परफॉर्मेंस दो ही नहीं, रील भी बन जाएगी मेरी, पीआर भी मेरे पीछे है, तो परफॉर्मेंसेस की जरूरत ही क्या है। देखो कहने का मकसद ये, अगर जब तक आप गलत चीजों के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करोगे, जब तक आप गलत परफॉर्मेंसेस के ऊपर इनको बताओगे नहीं कि भाई क्यों नहीं है। अब देखो पूरे सीरीज के अंदर, थ्रू आउट द सीरीज बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बाबर आजम की टेक्निक के ऊपर आवाज उठाई। मैंने खुद कहा कि यार बाबर आजम की टेक्निक में कुछ ना कुछ इशू है, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा उस तरीके से, वो 3 विकेटों के दरमियान ही आउट हो रहा है, उसको बाहर की बॉल दे दो स्पिनर्स पे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो एज लगा के जा रहा है। बाबर पहले भी रन करता था यार, लेकिन रन अपने लिए करता था, पाकिस्तान को उससे कभी भी कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब तो वो रन भी नहीं आ रहे यार, अब तो वो रन्स भी आने रुक गए। तो मसला तो भाई टेक्निक के अंदर ही हुआ ना, लेकिन आपको उस चीज की भी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही। तो कहने का मकसद ये है कि भाई जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप फॉर्मर क्रिकेटर से बात नहीं करोगे, आप डोमेस्टिक हिट नहीं करोगे, आप इसी तरीके से जलीलो रुस्वा होते रहोगे। पीसीबी को चाहिए था कि इस स्टेज पे, बाबर आजम के इस स्टेज पे उनका T20 में कमबैक नहीं कराना चाहिए था। अगर बाबर आजम को T20 से ड्रॉप किया गया था, ये अच्छा फैसला था उनके लिए, ये उनके लिए अच्छा साइन था कि भाई वो लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर अपनी छाप छोड़ सकें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं, जब सब T20 खेले तो मैं क्यों नहीं खेल रहा। भाई आपकी जो टेक्निक है, आपकी जितनी काबिलियत है, आप लॉन्ग फॉर्मेट में अगर स्टिक करोगे तो पाकिस्तान के लिए फायदा है यार। अगर आप स्लो क्रिकेट खेल रहे हो लॉन्ग फॉर्मेट में यार, ये पॉजिटिव साइन है। T20 में आप स्लो खेलोगे, फायदा कुछ नहीं है, आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा यार, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। और अगर T20 में अगर आप परफॉर्म भी कर दोगे तो 60 इनिंग के बाद अगर आप परफॉर्मेंस दोगे तो वो कुछ मायने नहीं रखता ना यार। मैं यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो गया उसकी फॉर्म को लेके यार। हमें शौक नहीं है इसके ऊपर बात करने का, लेकिन जब चीज आ रही है उसके ऊपर पॉइंट आउट करना फर्ज है यार, इसके ऊपर बात करना जरूरी, क्योंकि ये परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं होती। मतलब यार 802 803 मेरे ख्याल से इनिंग हो गई, 32nd सेंचुरी का कोई नामो निशान नहीं है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बाबर आजम कभी भी अपनी 32nd सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।